हेलो दोस्तों। कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की बातें सुनने और पढ़ने को मिल रही है, जो डर के साथ ही उलझने भी बढ़ा रही हैं। कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं उन दर्जनों भर बातों का सच जो कोरोना के मामले में फिट नहीं बैठ रही है। इस कारण इस वायरस को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी हमारे समाज में तेजी से फैल रही है। इन गलतफहमियों की संख्या एक दो नहीं बल्कि पूरी लंबी लिस्ट है। इसी लिस्ट से हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मिथ वर्सेस फैक्ट, जिनका सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपका स्वागत है वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी में। तो आज की स्पेशल और नॉलेजेबल वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, साबुन से हाथ धोने की तुलना में हैंड सैनिटाइजर ज्यादा प्रभावित है इस बीमारी को रोकने में। इस मिथ में ऐसा बताया गया है कि साबुन की तुलना में हैंड सैनिटाइजर ज्यादा असरकार होता है। अब हमें तो दोनों सही ही लगते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, साबुन से हाथ धोने के दौरान न केवल वायरस मर जाते हैं बल्कि वह धुल भी जाते हैं। खास तौर पर जब आपके हाथों में धूल मिट्टी लगी हो तो सैनिटाइजर की जगह साबुन को उपयोग ही बेहतर रहता है। मिथ नंबर 2, मच्छर भी हो सकते हैं कोरोना फैलने की वजह है। अब इस मिथ में बताया गया है कि मच्छर हो सकते हैं कोविड की वजह है, लेकिन आपको तो पता ही है कि चीन से ज़्यादा इस वायरस की कोई भी वजह नहीं हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मच्छर और मक्खी भी कोरोना वायरस को फैलने में जिम्मेदार हो सकते हैं। अब तक की रिपोर्ट्स और सारी जानकारियों को मिलाकर हमें तो यही लगता है कि चाइना ही है कोरोना वायरस की असली वजह। मिथ नंबर 3, गौमूत्र से कोरोना को रोका जा सकता है। अब इस वाले मिथ के बारे में काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। ये वाला मिथ न्यूज़, टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। फैक्ट नंबर 3, भारतीय वायरोलॉजिकल सोसाइटी के हिसाब से गौमूत्र को एंटी वायरल माना जा सके, इसे लेकर अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि भारत ने वैक्सीन खोज ली है, इस बात पर हमें गर्व है और हम कुछ हद तक सेफ हैं। मिथ नंबर 4, गिलोय, हल्दी और तुलसी से तैयार सैनिटाइजर से कोरोना को रोका जा सकता है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि तुलसी और एलोवेरा हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। मुझे लगता है यही सोचकर इन लोगों ने यह मिथ रखा है। फैक्ट नंबर 4, WHO के हिसाब से अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ही कोरोना वायरस को मारने में ज़्यादा प्रभावी और असरकार माना गया है, जबकि हल्दी, गिलोय और तुलसी को लेकर इस बारे में कोई भी प्रूफ नहीं किया गया है कि वह कोरोना वायरस को मारने में कितना असरदार है। मिथ नंबर 5, चाय पीने से कोरोना नहीं होता। अब जिन लोगों को चाय पीना ज़्यादा पसंद है उन लोगों को ये मिथ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन ये एक आधा अधूरा सच है। मिथ नंबर 5, ये बात तो सच है कि चाय के अंदर मिथाइल ज़ैंथिन्स होता है जो वायरस के प्रभाव या असर को कम करता है, लेकिन कोरोना वायरस के केस में इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। कोरोना वायरस चाय पीने से ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको अपने होस्ट और दोस्त नारुतो की वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। मिथ नंबर 6, नॉनवेज खाने से कोरोना हो सकता है। अब जिन लोगों को नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद है उन लोगों के लिए यह मिथ भी बहुत ही पसंदीदा होगा, लेकिन ये भी एक आधा अधूरा सच ही है। फैक्ट नंबर 6, इस बात का अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि नॉनवेज जैसे कि फिश, चिकन या एग खाने से कोरोना हो सकता है। हालांकि इन सारी खाने की चीज़ों से हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, लेकिन इस बात का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नॉनवेज खाने से ही कोरोना हो सकता है। मिथ नंबर 7, बच्चों में यह बीमारी नहीं होती है। ये भी एक आधा अधूरा सच है कि बच्चों में यह कोरोना वायरस की बीमारी नहीं हो सकती है, बल्कि यह बच्चों में ही सबसे ज़्यादा फैली हुई है। फैक्ट नंबर 7, अब तक प्राप्त डेटा के अनुसार बच्चों में इस बीमारी का इन्फेक्शन कम हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह बीमारी बच्चों में नहीं होती है।
बच्चों में ये वायरस फैल तो रहा है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे फैल रहा है, जबकि बड़ों और बुजुर्ग इंसानों में यह वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। बल्कि बच्चों में इसके ना होने की वजह है बड़ों की तुलना में बच्चों में इसका एक्सपोजर कम होना हो सकता है। मिथ नंबर 8, पेट्स में भी फैल सकता है कोरोना वायरस। ये वाला मिथ आप लोग में से बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि इसकी चर्चा भी न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। फैक्ट नंबर 8, इस बात का अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि जानवर जैसे कि कुत्ते और बिल्ली भी कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं। हालांकि हमें अभी अपनी सेफ्टी के तौर पर अपने पेट्स को छूने के बाद हाथ ज़रूर धो लेने चाहिए, ताकि इस खतरनाक वायरस से हम और हमारे पेट दोनों ही सेफ रह सकें। मिथ नंबर 9, गरारे और माउथ वॉश करने से कोरोना वायरस हमें नहीं हो सकता। ये वाला मिथ भी बाकियों की तरह ही आधा अधूरा एक सच है कि गरारे और कुल्ले यानी कि गार्गलिंग करने से कोरोना हमें नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 8, साइंटिस्ट को भी अभी तक ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला है जिसे देखते हुए यह कहा जा सके कि नमक या बायोटीन के गरारे करने और माउथ वॉश यूज करने से कोरोना का संक्रमण नहीं हो सकता, लेकिन यह दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में बहुत ही सहायक हो सकता है। मिथ नंबर 10, यह सिर्फ बच्चों और बूढ़ों के लिए ही जानलेवा बीमारी है। ये वाला मिथ लॉकडाउन के वक्त बहुत ही चर्चा में आ गया था ताकि बच्चे आराम से खेल सके, लेकिन ये भी एक आधा अधूरा सच ही है। फैक्ट नंबर 10, कोरोना हर उम्र के लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन बूढ़े या फिर किसी दूसरी घातक बीमारी से जूझ रहे लोगों में जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि होने पर जान का खतरा अधिक होता है। इसीलिए कोरोना हर उम्र के लोगों को हो सकता है और इसका संक्रमण भी बहुत तेजी से फैल सकता है। तो ये थे कोरोना से जुड़े हुए मिथ वर्सेस फैक्ट, जो कि आधे अधूरे सच में लिपटे हुए थे, और आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो में हमने इनका खुलासा कर दिया है। ऐसी ही और टॉपिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती है, तो देखना ना भूलें।